अरमान भी खाना खाने के लिए नीचे आ गया। शिवन्या उसका इंतजार कर रही थी। अरमान आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। शिवन्या ने अरमान को खाना सर्व किया और खुद भी खाना खाने लगी। दोनों ने चुपचाप अपना खाना खत्म किया। अरमान शिवन्या को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। शिवन्या अपने भाई को इस तरह खामोश देखकर परेशान हो गई थी। अरमान सच में अनाया से बेहद मोहब्बत करने लगा था। अपने भाई को इस तरह तड़पता देखकर शिवन्या बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए जिससे अरमान को अनाया वापस मिल जाए। फिर तभी उसे अरमान की बात याद आ गई। उसने कहा था, अगर किस्मत में कहीं उससे मिलना लिखा होगा तो दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। ये सोचकर ही शिवन्या अपने कमरे में आकर सो गई। 1 महीने बाद कुछ दिन बीत चुके थे अरमान और अनाया की मुलाकातों को। अनाया अपनी जॉब और घर में इस कदर बिजी थी कि उसे खुद के लिए टाइम नहीं था। अरमान भी बिजी रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनाया को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला। ये 1 महीना अरमान के लिए किस तरह बीता सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ अनाया को अपनी मैनेजर की पोस्ट की वजह से सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था और रात को वो लेट ही घर आती। इस बीच वो अरमान को बिल्कुल भूल चुकी थी। एक रात अरमान सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं पाया। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ये सब देखकर अरमान से रहा नहीं गया और उसने गाड़ी की चाबी उठाई। अरमान ने घर से बाहर निकलते वक्त हॉल में लगी हुई दीवार पर घड़ी पर नजर डाली जो 12 बजे का इशारा कर रही थी। अरमान ने अपनी गाड़ी निकाली और अनाया के घर की तरफ बढ़ा दी। वो बहुत घबरा रहा था। उसके चेहरे से उसकी घबराहट का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। उसने अनाया के घर से थोड़ी दूर अपनी गाड़ी रोक ली। गाड़ी में बैठे हुए अरमान ने एक नजर अनाया के घर पर डाली। अरमान ने देखा घर की सारी लाइटें बंद थी और आसपास काफी अंधेरा था। ये देखकर अरमान थोड़ा परेशान हो गया। अरमान सीट पर सिर टिकाकर बैठा रहा और आंखें बंद करके सोचने लगा, काश अगर मैं तुम्हें देख पाता, लेकिन तुम्हें देखना भी मेरी किस्मत में नहीं है। जैसे ही वापस जाने के लिए अरमान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसने देखा अनाया के घर फर्स्ट फ्लोर बालकनी में कोई लड़की खड़ी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस किया। उसका दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था। अरमान ने उस लड़की को ध्यान से देखना शुरू किया और वो लड़की कोई और नहीं, अनाया ही थी। और अरमान अब खुशी से उछल पड़ा। उसके मन में आया उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ये सोचकर ही अरमान थोड़ा उदास हो गया और अनाया को देखने लगा। अनाया अपनी बालकनी में कॉफी मग लेकर खड़ी थी। अनाया आसमान की तरफ देख रही थी। हवा उसके बालों को छूकर उसके चेहरे पर आ रही थी। अनाया एकदम शांत होकर ऐसी ही 15 मिनट खड़ी रही और फिर अंदर आकर उसने रूम लाइट बंद की और सो गई। अरमान गाड़ी में से अनाया को देख रहा था। उसके रूम की लाइट बंद होते वो समझ गया अब वो सो चुकी है। अरमान ने गाड़ी वापस अपने घर की तरफ घुमा ली। गाड़ी चलाते वक्त अरमान को अनाया का चेहरा याद आया, जो इस चांदनी रात में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अरमान ने महसूस किया कि उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ अनाया को देखकर। अरमान ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और देखा उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। अब उससे ना तो घबराहट हो रही थी और ना ही उसके दिमाग में कोई टेंशन था। वो खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगा। अरमान अपने घर आ चुका था। उसने पहले शिवन्या के कमरे का दरवाजा खोला और देखा शिवन्या गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर अरमान ने वापस कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गया। अरमान अपने बेड पर लेटकर अनाया के बारे में सोचने लगा। आज हुआ क्या था मेरे साथ? इतनी घबराहट और बेचैनी सिर्फ उसे देखने के लिए? मुझे होता क्या जा रहा है? खुद को संभाल क्यों नहीं पाता मैं? पिछले 1 महीने की सारी बेचैनी इस लड़की को देखकर गायब क्यों हो गई? मुझे खुद को उससे दूर रखना होगा। मेरा उसके करीब जाना उसके और मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? ये तो मेरी सुनता ही नहीं। अब जो भी हो, लेकिन मैं अनाया के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे अकेले प्यार करने की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए।
ये सोचते हुए अरमान कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वो पिछले 1 महीने में ढंग से सोया ही नहीं था। न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई। अब इस कदर उसका सुकून से सोना लाजमी था। अनाया अपने मैनेजर की पोस्ट को लेकर जितनी खुश थी उससे कहीं ज्यादा परेशान भी थी। उसका सुबह जल्दी घर से निकलना और देर रात तक आना उसे परेशान कर रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा वो खुश इस बात से थी कि उसने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया था। अरमान अब हर रात अनाया को देखने उसके घर जाने लगा, लेकिन वो उसे दूर से देखकर खुश हो जाता। कभी करीब जाने की कोशिश नहीं की उसने, और करता भी कैसे, उसका ये एक तरफा प्यार जो था। एक रात अनाया अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी हुई गाड़ी पर गई। अनाया ने काफी बार उस गाड़ी को रात के समय वहीं पर खड़े हुए देखा था, खासकर तब जब वो बालकनी में खड़ी होती है। वो जानती थी ये गाड़ी आसपास बने हुए घरों में से किसी की भी नहीं है। अनाया को वो गाड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो गाड़ी उसने कहाँ देखी है। इसी बात को सोचते सोचते अनाया अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे अनाया को अंदर आए हुए। तभी उसने किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। अपनी बालकनी के पास बनी हुई खिड़की से पर्दा हटाया उसने और देखने लगी। वो गाड़ी स्टार्ट हुई और वापस यू टर्न लेकर चली गई। ये देखकर अनाया थोड़ी हैरान हो गई। उसने कार में बैठे आदमी को देखने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से नहीं देख पाई। अनाया अपने बेड पर लेटी सोचने लगी, ये इंसान जो भी है वो सिर्फ रात को क्यों आता है, मेरे जाने के बाद फिर चला जाता है। क्या ये मुझे देखने आता है? लेकिन ऐसा कौन है जो सिर्फ मुझे देखने इतनी रात आएगा? जो भी हो, मुझे कंफर्म करना होगा, ये मेरी वजह से यहाँ आता है या कुछ और वजह है। ये सब सोचते हुए अनाया ने पास पड़ी बोतल में से पानी पिया और थोड़ी देर में सो गई। सुबह जब अनाया ऑफिस गई तो वो अपने केबिन में चेयर पर आंखें बंद करके बैठी थी। तभी अपूर्वा अनाया के केबिन में आई और उसने अनाया को आवाज लगाई, लेकिन उसने देखा कि अनाया ने उसकी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने अनाया को कंधे से पकड़कर हिलाया। अनाया ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा अपूर्वा उसके सामने खड़ी है और उसे देखते ही बोलती है, हो क्या गया है तुझे आजकल? कहाँ खोई रहती है? कुछ बताएगी मुझे? अनाया परेशान होकर उसे कल रात को हुई सारी बातें बता देती है और अपने दोनों हाथों पर अपना सर रखकर बैठ जाती है। अपूर्वा कुछ सोचते हुए बोलती है, मामला तो काफी गंभीर है। मतलब वो गाड़ी तुझे देखने आती है। I mean, तू कितनी लकी है। और मुझे देख, कोई साइकिल वाला भी देखने नहीं आता मुझे, तुझे सीधा मर्सिडीज वाला आता है। क्या बात है, कोई पुराना आशिक लगता है। वैसे तुझे शक है किसी पर जो इस हद तक जा सकता है? अनाया गुस्से में, तू पागल हो गई है क्या? या जहर खाने तक का टाइम नहीं है मेरे पास और तू आशिकी बाजी की बात कर रही है? थोड़ा तो दिमाग लगाया कर। पूरे दिन सुबह से लेकर लेट नाइट तक तो तेरे साथ रहती हूँ, तो ये आशिकी कब करूंगी? तुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत इन सब चीजों से एलर्जी है, तो मेरा आशिक होना तो इम्पॉसिबल है। अपूर्वा सोचते हुए, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सीक्रेट लवर हो तेरा जो तुझे पसंद करता है और सामने नहीं आना चाहता हो। अनाया अपना सर पकड़कर, यार मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग के तो फ्यूज उड़ पड़े हैं। अब तू ही कुछ सोच और मुझे आइडिया दे, लेकिन जल्दी। अब हर जगह लगता है जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। हर समय अपने ऊपर किसी की नजर होने का ये एहसास मुझे पागल कर देगा। दोनों काफी देर तक ऐसे चुपचाप बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद अपूर्वा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है, एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन तुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए। अनाया परेशान होकर, यार मैं कुछ भी करूंगी इस मुसीबत से निकलने के लिए, बस तू अपना प्लान बता। अपूर्वा उठकर खड़ी हो जाती है और अनाया के करीब जाकर उसके कान में अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर अनाया खुशी से चीख पड़ती है। अनाया अपनी चेयर से उठकर अपूर्वा को गले लगा लेती है।
अनाया अपूर्वा को गले लगाती है और बोलती है, यार तू जितनी झल्ली दिखती है इतनी है नहीं। अपूर्वा अनाया की तरफ देखते हुए बोलती है, तेरे कहने का क्या मतलब है? उल्लू हूँ क्या जो कुछ नहीं समझती? अनाया शरारत भरी नजरों से देखते हुए, नहीं यार मेरी क्या मजाल जो तुझे उल्लू बोलूं, ये तो तू खुद ही कह रही है। ये कहकर अनाया अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। अपूर्वा गुस्से से अनाया की तरफ देखते हुए बोलती है, यार हद है, एक तो मैं तुझे तेरे आशिक से पीछा छुड़ाने में मदद कर रही हूँ, ऊपर से तुझे मेरा मजाक बनाने से फुर्सत नहीं है। ये कहकर अपूर्वा चेयर से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर अनाया अपनी जगह से उठती है और अपूर्वा का हाथ पकड़कर वापस उसकी चेयर पर बैठा देती है। अनाया अपूर्वा को बिठाकर उसके पास ही खड़ी होकर बोलती है, यार मजाक कर रही थी, सीरियस क्यों हो जाती है बात बात पर तू? अपूर्वा हंसते हुए, तू ही कर सकती है क्या? मैं भी कर सकती हूँ मजाक, समझी? ये सुनकर अनाया और अपूर्वा दोनों हंसने लगते हैं। अपूर्वा, यार मुझे तो रात का इंतजार है जब हम उस मजनू का बैंड बजाएंगे, मुझे तो सोचते ही गुदगुदी हो रही है। अनाया कुछ सोचते हुए, इंतजार तो मुझे भी है आज रात का। थोड़ी देर बाद अनाया और अपूर्वा दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात 9 बजे अनाया घर पहुंचती है तो देखती है अमित हॉल में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। अनाया अंदर आकर सोफे पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। ये देखकर अमित उठकर किचन की तरफ गया और एक पानी का ग्लास लेकर आया, अनाया की तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने पानी पिया तो अमित बोला, दी आप ठीक हो ना, परेशान लग रही हो? अनाया मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ भाई, बस थोड़ी थक गई हूँ इसीलिए शायद तुझे ऐसा लग रहा है। ये कहकर अनाया अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या और अरमान साथ बैठकर खाना खा रहे थे। शिवन्या ने खाना खाते हुए अरमान से पूछा, भाई उस लड़की का क्या हुआ? अरमान हैरानी से शिवन्या की तरफ देखते हुए बोलता है, कौन सी लड़की? किसके बारे में बात कर रही है तू? शिवन्या, भाई आप ज्यादा बनो मत, आपको भी पता है मैं किस लड़की के बारे में पूछ रही हूँ। अरमान अनजान बनते हुए, सच गुड़िया मुझे नहीं पता तू किसके बारे में बात कर रही है। शिवन्या, मैं अनाया के बारे में पूछ रही हूँ। अरमान अब भी बिना किसी रिएक्शन के आराम से खाना खाते हुए, हाँ अनाया, तो उसका क्या? शिवन्या, आप मिले उससे, बात हुई, आपने बताई अपनी फीलिंग्स उसे कि आप उसे कितना प्यार करते हो? अरमान अब खाना खाते खाते रुक गया और बोला, मैंने तुझे भी पहले बताया था गुड़िया कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता। उसकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है, ना मेरी दुनिया मुझे छोड़ेगी ना उसकी दुनिया मुझे अपनाएगी। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में ठीक हैं। वो वहाँ खुश है और मैं। ये बोलते हुए अरमान रुक गया। शिवन्या, मैं क्या भाई, बोलो, क्या आप यहाँ अपनी बनाई दुनिया में खुश हो? पूरी दुनिया उस अरमान मलिक को जानती है जो अपनी बनाई दुनिया में खुश है, लेकिन मैं सिर्फ अपने भाई को जानती हूँ जो इस दुनिया में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये एटीट्यूड, पत्थर दिल, ये गैंगस्टर जो है वो सिर्फ इस दुनिया के लोगों ने बनाया है आपको। वो आप नहीं हो भाई जो आप लोगों को दिखाते हो। असली अरमान को मैं जानती हूँ और जल्दी अनाया भी जान जाएगी। उसका प्यार आपको बदल देगा और आप दोनों की अलग दुनिया होगी जिसमें सिर्फ आप और वो होगी। अरमान ये सब सुनते ही खड़ा हो जाता है और शिवन्या को बोलता है, अरमान मलिक वो सपने नहीं देखता जो पूरे ना हो सके। खुली आंखों से देखे हुए सपने हमेशा दर्द देते हैं और दर्द बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। शिवन्या उठकर अपने भाई के गले लगकर बोलती है, भाई आप ऐसे क्यों हो? आप अपनी फीलिंग्स बताकर तो देखो, उसे हो सकता है वो भी आपको पसंद करने लगी हो। और कभी कभी खुली आंखों से भी सपने देख लेना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। क्या पता महादेव उन्हें पूरा कर दे आपकी मेहनत देखकर। क्या पता वो भी आपकी तरह सोच रही हो और आपके कहने का इंतजार कर रही हो। अपने लिए ना सही, मेरे लिए एक बार उससे मिलो और अपनी बेइंतहा मोहब्बत के बारे में उसे बताओ। शिवन्या अरमान से अलग होती है और अरमान उससे बोलता है, आजकल फिल्में जो देखती है ना उसका असर है, ये थोड़ी कम देखा कर। ये कहकर अरमान अपने कमरे में चला जाता है। शिवन्या भी अपना सर पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अरमान को इंतजार था
रात के 12 बजने का। उससे वक्त काटे नहीं कट रहा था। उसे लग रहा था कि रोज रात को ये वक्त यही क्यों रुक जाता है, क्यों जल्दी रात नहीं हो जाती ताकि वो जाकर अनाया को देख सके। अब तो अरमान को आदत सी हो गई थी अनाया को देखने की। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अब अरमान को अनाया की जरूरत थी। अरमान अनाया के साथ बिताया वक्त याद करने लगा जब वो दोनों कॉरिडोर में गिर गए थे। कैसे उसका दिल इतनी तेजी से धड़का जब अनाया पहली बार उसके इतने करीब आई। जिस तरह अनाया ने अपना हाथ अरमान के सीने पर रखा था, दिल की धड़कनों की रफ्तार देखकर अरमान को लगा वो मर ही जाएगा। लेकिन इस तरह से मरना भी मंजूर था, अनाया के इतने करीब आकर। अगर उसे कोई मौत भी देता तो वो उसे भी हंसते हंसते कबूल कर लेता। अनाया के बारे में सोचकर अरमान को बहुत सुकून मिला। अब उठकर बालकनी में आ गया और एक सिगरेट सुलगा ली। अरमान अब रात होने का इंतजार करने लगा। अनाया किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजी। अनाया चौंक गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। अमित दरवाजा खोलता है तो वो अपूर्वा को देखता है। अपूर्वा अंदर आ जाती है। अमित अपूर्वा को नमस्ते करते हुए उसके हालचाल पूछता है। अपूर्वा हंसते हुए उससे कहती है, मैं ठीक हूँ अमित, पर तू मुझे बुजुर्गों की तरह नमस्ते मत बोला कर, दीदी हूँ तेरी। तो हाय हेलो व्हाट्सअप डूड बोलकर यंग वाली फीलिंग दिलाया कर, समझा? मेरा आदर्श और संस्कारी भाई। अमित सुनकर हंसते हुए हाँ बोलता है और सोफे पर बैठ जाता है। अपूर्वा अनाया के बारे में पूछती है तो अमित किचन की तरफ इशारा कर देता है। अपूर्वा किचन में जाकर अनाया को बोलती है, हाय मैडम, क्या हाल है? अनाया हैरानी से अपूर्वा को देखते हुए बोलती है, तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? अपूर्वा अनाया के पास आते हुए बोलती है, भूल गई क्या? आज हमें तेरे उस मर्सिडीज वाले का बैंड बजाना है। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सोच सोच कर कि वो कौन होगा, कैसा दिखता होगा, वगैरह वगैरह। तो बस मैंने घर वालों से बहाना बनाया कि मुझे कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए तू और मैं आज रात भर बैठकर उसकी तैयारी करेंगे। और देख मैं आ गई। अनाया हंसते हुए, यार तेरी भी हद है, मतलब तू लड़के को देखने के लिए अपने घर वालों को उल्लू बनाकर यहाँ आ गई। अपूर्वा भी हंसते हुए, एक्साइटमेंट की कीमत तुम क्या जानो अनाया बाबू। ये बोलते हुए अपूर्वा और अनाया दोनों हंसने लग जाते हैं। अनाया डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तीनों हंसी मजाक करते हुए अपना अपना खाना खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद अमित अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अनाया और अपूर्वा भी कमरे में आकर गप्पे मारने लगती है। वहीं अरमान अपनी घड़ी पर नजर डालता है तो 11:30 होने का इशारा करती है। अरमान अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और घर से बाहर निकलकर अनाया के घर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं अनाया और अपूर्वा भी ब्लैक मर्सिडीज के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन आज वो बालकनी में न जाकर अपने कमरे में पर्दे के पीछे दोनों खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो वो पर्दे के पीछे खड़ी होकर गाड़ी को देखने लगती हैं। अनाया अपूर्वा से, ये देख यही गाड़ी है जिसके बारे में मैं तुझे बता रही थी। अपूर्वा, तुझे पता है ना कि हमें अब करना क्या है? हाँ मुझे पता है क्या करना है। ये कहते हुए अनाया ने फोन उठाया और अपूर्वा के साथ घर से बाहर